देश के सियासत में नाथ संप्रदाय का डंका। गोरखनाथ मठ के बाद अब मस्तनाथ मठ का जलवा। बालकनाथ योगी बढ़ा रहे राजनीति में मठ का मान। सियासत में अब तक मस्तनाथ मठ से कितने महंत। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक नाम की चर्चा जोरों पर है और वो है मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी, जो तन से ही नहीं बल्कि मन से भी भगवान हैं। तेवर ऐसे कि विरोधियों की बोलती ही बंद हो जाए, अंदाज ऐसा कि सब योगी योगी बुलाए। जी हाँ, जिन्हें एक नजर जिसने भी देखा यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का डुप्लीकेट समझ बैठा। रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी इस वक्त इसीलिए चर्चा में हैं, जिन्हें सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान के रण में उतार दिया है, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शायद बीजेपी यहाँ भी यूपी वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है, जहां बाबा, भगवा और योगी के मेल से बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। उसी तरह से बीजेपी यहाँ भी हिंदुत्व के सहारे जादूगर अशोक गहलोत के जादू का तोड़ निकालना चाहती है और इसीलिए ही बीजेपी ने मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ योगी को तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ योगी भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिसमें गोरखनाथ मठ की तरह ही मस्तनाथ मठ का भी काफी महत्व है। यहाँ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने मठ का मान बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से अब बाबा बालकनाथ योगी भी सियासत में अपने मठ की शान बढ़ा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बालकनाथ योगी से पहले भी मस्तनाथ मठ के कई महंत सियासत में उतर चुके हैं और बालकनाथ इस मठ से सियासत में आने वाले तीसरे योगी हैं। बाबा बालकनाथ से पहले महंत श्रेयोनाथ और महंत चांदनाथ राजनीति में आए थे। सबसे पहले साल 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में मस्तनाथ मठ के महंत श्रेयोनाथ चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने किलोई हलके से चुनावी ताल ठोकी थी, जहां उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा से हुआ और इस चुनाव में महंत श्रेयोनाथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजयी रहे। हालांकि एक साल बाद मध्य अवधि चुनाव में रणबीर सिंह हुड्डा ने महंत श्रेयोनाथ को हरा दिया था, मगर जब 1972 में दोबारा चुनाव हुए तो महंत श्रेयोनाथ ने पिछली हार का बदला लेते हुए रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे कैप्टन प्रताप सिंह को हरा दिया। महंत श्रेयोनाथ के बाद बाबा बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ ने 2004 के उपचुनाव में हिस्सा लिया, जहां बीजेपी के टिकट पर राजस्थान की बरहोट सीट से चुनाव लड़ा और पार्टी के बागी जसवंत सिंह यादव को 13,000 वोटों से हराया। इसके बाद बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में महंत चांदनाथ को अलवर से टिकट दिया था। इस चुनाव में भी महंत चांदनाथ विजय रहे। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह को हराया, लेकिन 2017 में महंत चांदनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद उनके शिष्य और मठ के गद्दीशीन महंत बालकनाथ ने अलवर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे और अब बाबा बालकनाथ योगी अपने मठ का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आपको उनके सन्यासी से सियासत में आने के बारे में बताते हैं। दरअसल महंत बालकनाथ योगी का जन्म अलवर जिले के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को किसान परिवार में हुआ था। जब बालकनाथ 6.5 वर्ष की उम्र के हुए तो उनके पिता ने उन्हें महंत सोमनाथ को सौंप दिया था। इसके बाद बालकनाथ रोहतक में अलवर के पूर्व सांसद महंत चांदनाथ योगी के पास आए, जिन्होंने योगी को शिक्षा दीक्षा दी। अपने निधन से पहले ही महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था, जिसके साथ ही बाबा बालकनाथ योगी ने मस्तनाथ मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला। अपना दायित्व अच्छे से संभालने के बाद बालकनाथ योगी भी अपने गुरु की राह पर सियासी अखाड़े में उतर गए। बाबा बालकनाथ 2019 में पहली बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था और तभी से ही बालकनाथ योगी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। बालकनाथ योगी जहां जनता के लिए बेहद नर्म हैं, तो वहीं विरोधियों के लिए किसी फायर ब्रांड से कम नहीं।
उनके इसी अंदाज और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने पहले उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और अब तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसे राजनीतिक पंडित बीजेपी के बड़े दांव के तौर पर देख रहे हैं। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।